फ्रेंड्स, आज है 17 दिसंबर 2021, 17 दिसंबर 2021। आज की जो डेट है, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि सीसीआई ने अमेजन और फ्यूचर कूपन्स की जो डील थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। आइए इस डिटेल की जो ब्रीफ स्टडी और रिसर्च हम करते हैं कि इसके अंदर क्या पूरी डिटेल दी गई है। The CCI order says Amazon misrepresented the true rationale for buying 49% stake in future coupons. The e-commerce giant internal correspondence shows that it wanted foot in the door in the Indian retail sector according to the competition, according to CCI. इसका मतलब है कि सीसीआई ने अमेजन को कहा है कि अमेजन ने सही और सही जो डिटेल थी उसको हमें नहीं बताया गया है। 49% स्टेक जो उन्होंने फ्यूचर कूपन्स के जो खरीदे थे उसमें सही और बराबर डिटेल हमको नहीं बताई गई थी। और अमेजन का जो इसके पीछे जो क्लियर जो मकसद था वो ये था कि इंडियन रिटेल सेक्टर के अंदर अपने पैर जमाना। और यहाँ पर दिया गया है, इन अ मेजर सेटबैक अमेजन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया December 13th revoked the e-commerce giant 2019 deal with future coupon। अमेजन और फ्यूचर कूपन सीसीआई ने 13 दिसंबर को ही ये डील्स को जो है वो रिवोक कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। जो फ्यूचर ग्रुप और फ्यूचर कूपन के बीच 2019 में हुई थी उस डील को रिवोक कर दिया है 13 दिसंबर को ही। 57 pages long CCI order said the key reason for the revoking the deal was the misrepresentation and the suppression of details on the deal and its purpose by Amazon। 57 पेजेस की जो लॉन्ग पेजेस की जो डिटेल है उसमें सीसीआई ने बताया है कि इस डील को रिवोक करने की, सस्पेंड करने की जो मेन वजह थी वो थी मिस रिप्रेजेंटेशन एंड द सप्रेशन ऑफ डिटेल्स को सप्रेशन और मिस रिप्रेजेंट किया गया था सीसीआई के अंदर बाय अमेजन। बैक टू 2019, बैक टू 2019, Amazon acquired 49% stake in Future Coupon, the promoter entity of Future Group, which in turn hold 9.8% stake in Future Retail. The deal gave Amazon an indirect stake of 4.81% in Future Retail, which was the key player in the Indian retail sector। इसका मतलब है कि 2019 में अमेजन और फ्यूचर कूपन्स के जो बीच जो डील हुई थी उस डील में अमेजन ने फ्यूचर कूपन के अंदर 49% स्टेक खरीदा था और फ्यूचर कूपन का फ्यूचर रिटेल के अंदर 9.82% स्टेक है। तो इस वजह से अमेजन को इनडायरेक्टली फ्यूचर ग्रुप के अंदर 4.81 स्टेक इनडायरेक्टली मिल जाता है और फ्यूचर रिटेल जो है वो इंडियन रिटेल मार्केट का एक की प्लेयर है। The competition, the CCI said the deal needs to be examined afresh and sought true, correct and complete information from Amazon, which has to be submitted within 16 days. Until then the deal stand revoked। CCI ने कहा है कि अमेजन को एक सही और करेक्ट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो अमेजन को सीसीआई को विद इन 60 डेज जो है वो सबमिट करनी होगी, तब तक ये जो डील है ये रिवोक है, सस्पेंडेड है। आगे इसमें जो दिया गया है वो बताया गया है कि अमेजन हैज द ऑप्शन टू चैलेंजिंग दिस ऑर्डर इनटू कोर्ट। द कंपनी हाउएवर सेड दैट द स्टेटमेंट वी आर रिवाइविंग द ऑर्डर पास्ड बाय द सीसीआई एंड वी विल डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप इन ड्यू कोर्स। अमेजन के पास जो है ये कोर्ट के अंदर सीसीआई के इस ऑर्डर को चैलेंज करने की प्लानिंग कर रही है और जल्दी ही अमेजन इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। The repercussion of the deal also spilled over the Future Group deal with the Reliance Retail. In August 2022, Reliance Retail announced the acquisition of Future Group retail, wholesale and logistic and warehousing business in rupees 24,713 करोड़। रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस को अगस्त 2020 में एक्वायर कर लिया था। जो फ्यूचर ग्रुप का जो बिजनेस था उसमें रिटेल सेक्टर, होलसेल और लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग बिजनेस को 24,713 करोड़ में ऑलरेडी रिलायंस रिटेल ने
अगस्त 2020 में ही इस डील को पूरा कर लिया था। Amazon took objection for the deal for the basis of its stake in future coupons and initiated legal proceeding in the Delhi High Court as well as the Singapore International Arbitration Center (SIAC). Tussle which is also going on in the Supreme Court। ये जो रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के अंदर 24,713 करोड़ में जो फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस को खरीदा था, उस बिजनेस के लिए अमेजन ने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि अमेजन ने कहा था फ्यूचर ग्रुप में तो हमारा भी स्टेक है 4.81%, तो हमसे इसके लिए किसी तरीके की कोई एडवाइस या किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से अमेजन ने अमेजन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) के अंदर केस फाइल किया था, जो कि अभी तक ऑलरेडी चल रहा है। तो ये थी वो पूरी डिटेल दोस्तों, जो अभी भी रिसेंटली अपडेट हुई है कि CCI ने सस्पेंड कर दी है इसकी डिटेल को। इसमें एक डिटेल जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, वो ये डिटेल ये है दोस्तों कि CCI ने अमेजन के ऊपर 202 करोड़ रुपए का 202 करोड़ रुपीस का फाइन दिया है अमेजन को, और उन्होंने कहा है कि ये जो फाइन है ये आपको विदिन 60 डेज आपको पे करना है। और ये डिटेल है वो कुछ इस प्रकार है। CCI puts 202 crore fine to Amazon for providing false information and document by Amazon. The penalty should be paid within 60 days from receipt of order। ये इसकी पूरी डिटेल है। तो आपको ये डिटेल जो है आपको खुद से अपने से भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करना चाहिए, और आप अपने लेवल पर भी इसके ऊपर जो है वो राय बनानी चाहिए, ताकि आगे से ये जो शेयर है वो किस पोजीशन में ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये डील जो है वो अभी 60 डेज के लिए रिवोक हुई है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।